कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक जियाओ नाम के बंदे को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्या शादी स्टार्ट हो गई है। वो कहती है हाँ। अब ये बंदा वॉइस ओवर में अपनी कहानी बताता है। वो जियाओ नहीं है, जिजी है। वो बचपन से लड़का बन के रहा है और अभी जिसकी वो शादी पर बात करने के लिए जा रही है वो कोई और नहीं, लिली है। कहानी का कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही रोमांटिक भी है। होप सो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हम इसे जिजी ही कहेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जिजी अपने कार के डिक्की से मस्त मस्त वाले औजार लेकर के लिली की शादी बर्बाद करने के लिए जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस वेन्यू के गेट पर पहुंची तो उसे पता चलता है कि दूल्हा गायब है। जिजी सोचती है दूल्हा ही नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगी, तो उसे तो अपना नाम खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जब दूल्हा ही गायब तो शादी तो ऐसे ही टूट गया ना। वो वहाँ से लौटने लगती है। तभी वो जो कि इस कहानी का हीरो था ऐसे ड्रंक कंडीशन में यहाँ पर आता है। अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नशे में था और वो इस तरीके से जीजी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जीजी उसे पीछे छुड़ा करके भाग रही होती है तो उसका विग हुओ के हाथ में आ जाता है। जीजी विग वापस लेने के लिए आती है तो वो देखता है कि वो लड़की है। वो उसे खींचते हुए होटल के कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो फोर्सफुली जीजी के साथ इंटीमेट होता है। जीजी यहाँ पर हुओ को नहीं रोक पाती है। हुओ इतने ज़्यादा नशे में था या फिर यह कहो कि वो लव डोज के नशे में था, जिस वजह से कि कमरे में अंधेरा भी होने से वो जीजी को क्लियरली देख नहीं पाता है। अगली मॉर्निंग जब जीजी की नींद खुलती है तो वो इस तरीके से देखती है कि उसने कांड कर दिया है। वो किस इंसान के साथ सोई है उसे तो पता भी नहीं है। हुओ के जगने के पहले ही वो वहाँ से निकल लेती है। हालांकि उसे गुस्सा आता है। वो हुओ की पिटाई करना चाह रही थी बट फिर सोचती है कि अगर सबको पता चल गया कि वो लड़का नहीं लड़की है तो 20 सालों से जो वो खुद को लड़की से लड़का बना करके रखी हुई है, जिसकी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी एक्शन में यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। इसी वजह से वो खुद को यहाँ पर रिवील नहीं करती है और हुओ के जगने से पहले चली जाती है। हुओ यहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक लड़की का ब्रेसलेट वहीं गिरा हुआ है और वो लड़की वहाँ से फ़रार हो गई है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके पता लगाने के लिए कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझे लव ड्रग दिया, जरा पता करूँ, मैं इंसान को सबक सिखाऊंगा। लेकिन उसे ये बात पता नहीं चल पाता है। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग लिली को देखते हैं। वो घर पर रोना धोना कर रही होती है और यहाँ पर इस तरीके से कह रही होती कि वो शादी से गायब हो गया, मेरी इतनी बेइज्जती हुई। इस बात पर लिली के डैड उसे कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, वो यहाँ पर रिश्ता नहीं तोड़ सकता क्योंकि ग्रैंडमदर ने रिश्ता जोड़ा है। तभी जीजी वहाँ पर आती है। सबको पता था दुनिया में कि एक्शन में वो लड़का है। ग्रैंडफादर भी जीजी को इसलिए माना करते थे क्योंकि वो लड़का था। अब लड़का वो क्यों बनी थी वो हमें कहानी में आगे पता चलने वाला था। यहाँ पर इस तरीके से जब जीजी आती है तो वो लिली को कह रही होती है अच्छा हुआ जो दूल्हा समझदार निकला, वो जीजी से शादी करने से पहले ही छोड़ के चला गया उसे। लिली जीजी को कह रही होती है कि तुम्हारे बॉडी पे लव मार्क के निशान क्यों है। जीजी को याद आता है कि ये कल रात हुओ की वजह से हुआ होगा। वो बहाने करने लगती है लेकिन लिली और उसकी मॉम दोनों ही जीजी को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में कल पूरी रात जीजी गायब थी। उसके फादर उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो को पता चला था जो लड़की उस कमरे में आई थी वो लिली की फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। हालांकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जा रहा था क्योंकि उसने फोर्सफुली उस लड़की के साथ रोमांस किया है। इधर जीजी के फादर उसकी पिटाई लगा रहे होते और कहते हैं कि तुम इतने घटिया इंसान कैसे निकल गए मेरे घर में। जीजू से कहती है तुमसे ही तो सीखा है ना, मेरी मॉम अभी कोमा में गई नहीं थी कि तुम अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस को लेकर के आ गई। ये जो लिली है वो तो मेरी ही एज की है, जाहिर सी बात है कि इस तरीके से तुमने चीट किया है, इसी वजह से मेरी मॉम कोमा में चली गई। लेकिन उसके फादर जीजी पर इस बदतमीजी के लिए गुस्सा करने लगते हैं और उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। इधर हुआ सीसीटीवी फुटेज रिट्राइव करने का कोशिश कर रहा था लेकिन लड़की का फेस क्लियर नहीं दिख पाया था। तो वो उसी डाउट में उस घर में जा रहा होता है जहाँ पर कि जीजी के फादर उसकी पिटाई कर रहे थे। तो उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर आने वाला है।
हु को यहाँ देख करके जीजी शौक हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि कल रात वो जिस लड़की के साथ सोई है वो कोई और नहीं, उसका एक्स ब्रदर इन लॉ था। सबको लग रहा था कि वो लिली के लिए यहाँ आया होगा। वो लोग कह रहे थे कि तुम शादी वाले दिन ऐसे कैसे भाग सकते हो। इस बात पर हु से कहता है कि ये शादी ग्रैंड मदर ने सेट कराया था और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और मैं अब भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं लिली की वजह से नहीं आया हूँ। कल एक लड़की ने जो कि तुम्हारे घर से बिलोंग करती है उसने मेरा कुछ चोरी कर लिया था। मैं उसे ही ढूंढने के लिए आए हुए हूँ। ये कौन है? वो लोग कहते हैं कि ये जियाओ है, हमारे घर का बड़ा बेटा है, लेकिन ये एक नंबर का प्ले बॉय है। जियाओ को देख करके हो को बहुत ही फेमिलियर सी फीलिंग आ रही होती है। अब यहाँ पर हो उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। जितने भी वहाँ पर गर्ल्स थी, घर की मेड थी, उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या वो लोग कल रात हो के साथ थी। वो लोग सब नहीं कह रही होती है क्योंकि कोई उनमें से नहीं थी। हु को डाउट जियाओ पर बढ़ रहा होता है तो जियाओ खुद को सेव करने के लिए जीजी खुद को सेव करने के लिए कह देती है कि एक्चुअल में उसने कल उस लड़की के साथ हु को देखा था। वो इतना ड्रंक था, मुझे लगा कि शायद वो मज़े ले रहा है, इसी वजह से उसने उसे कुछ नहीं बोला। हुआ यहाँ पर जीजू को कहता है 3 दिन देता हूँ तुम्हें, अगर 3 दिन में तुमने उस लड़की को मुझे सरेंडर नहीं कराया, मुझे डिलीवर नहीं कराया तो मैं लिली के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ लूँगा। अब जीजी तो मन ही मन खुशी हो रही होती है। अच्छा होगा जो लिली से उसका एंगेजमेंट टूट जाए, लेकिन अपने फैमिली वालों के सामने वो बोल देती है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर वो लड़की को तुम्हें डिलीवर ज़रूर ही कर दूँगा। ऐसा कह के उसे जाने के लिए बोलती है। वो भी जाने लगता है, लेकिन उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। उसके जाते ही यहाँ पर एंसेस्ट्रल हॉल में जीजी के फादर उसे पनिशमेंट देने लगते हैं और कह रहे थे कि तुमने ये जानबूझ करके किया ना, तुम कोई उस लड़की को नहीं जानते हो, लेकिन तुम लिली की एंगेजमेंट तोड़वाना चाहते हो, इसी वजह से तुमने ऐसा किया। जीजी चुपचाप मार खा रही थी, उसे इसकी आदत सी हो चुकी थी। वो इन चीज़ों को देख रहा था और सोचता है कि इसकी फैमिली कितनी क्रूएल है। तभी वहाँ पे वो लोग ये चेक करना चाह रहे थे कि एक्चुअल में कल जीजी कहीं उसकी शादी बर्बाद करने के लिए तो नहीं आ रही थी। वो लोग कार का डेस्कम चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। जीजी उसे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो उसे डेस्कम दिखाते हुए कहता है एक्चुअल में मैंने यहाँ पर तुम्हारा ही ये डेस्कम चोरी किया है। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम मुझे यहाँ पर वो लड़की से मिलवाओ, और अगर तुमने मुझे उस लड़की से नहीं मिलवाया तो फिर तुम सोच लो कि मैं यहाँ पर इस डेस्कम का क्या करने वाला हूँ। अगर मैंने डेस्कम तुम्हारे फादर को दे दिया तो वो क्या करेंगे। वो डेस्कम छीनने के चक्कर में ऐसे हो के ऊपर गिरती है और गलती से एक सडन वाला किस हो जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हो के नज़र में तो से एक लड़का थी और वो बहुत ही डिस्गस्टिंग सा फील करने लगता है कि वो लड़का होकर के एक लड़की को किस कर रहा है। वो जीजी पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसके डेस्क में भी कुछ अजीब सी चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी, क्योंकि एक्चुअल में जो है उस डेस्क में कोई और नहीं लिली थी। चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसी वजह से वो समझ नहीं पाता है कि लिली है या जीजी है। वो कहता है कि 3 दिनों के अंदर तुम यहाँ पर मुझे वो लड़की ढूंढ करके ला करके दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है। जीजी उसे रोक करके उसे चीज़ें समझाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और इस तरीके से गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब कमरे में भी जा कर के वो बार बार कुल्ला कर रहा होता है, पानी से वोमिटिंग कर रहा था, और यहाँ पर अपने भी सेक्रेटरी को उस लड़की को ढूंढने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो उस लड़की को ढूंढ करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा था। भाई क्यों ना ले, इस तरीके से हम गलती उसने की है तो चीज़ों को सुधारना तो उसे पड़ेगा ना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा होता है। उसे समझ नहीं आता है कि अगर वो लड़की अचानक से गायब कहाँ हो गई। तभी वो क्लब में था, तभी वो इस तरीके से जीजी को देखता है। जीजी यहाँ पे क्यों नाम की एक गर्ल से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर उसकी फैमिली ने उसे ब्लाइंड डेट पर एक टाइप से भेजा हुआ था, लेकिन जो वो क्यों थे ना, वो हु को पसंद किया करती थी और हु ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी तो यहाँ पे लड़का बन कर के आई हुई थी, क्योंकि नज़र जाती है कि वो उसे ताड़ रहा है। अब वो सोच रही होती है कि कहीं यहाँ पर इस तरीके से वो लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं है। जीजी यहाँ पर क्यों से मिलने के लिए जाती है तो वो जानबूझ कर लड़कों की तरह बिहेव कर रही होती है। वो फ्लावर वगैरह लेकर के जाती है और क्यों को फ्लावर दे करके इम्प्रेस करने का कोशिश करती है, जहाँ पर कि
कि वो उसे कह रही होती है कि अपनी बॉडी देखी है तुमने, तुम यहाँ पर इस बुद्धू से शरीर के साथ मेरे साथ आए हो शादी करने का सपना देखने के लिए। जीजू से कह रही होती है कि आई नो कि तुम मुझे थोड़ा सिकिया पहलवान समझ रहे हो, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही स्ट्रांग हूँ, तुम ट्राई तो करके देखो। वो जानबूझ करके उसे बकवास वाली बातें कर रही होती है। अब यहाँ पर वो उसे कहती है कि चलो ठीक है, तो फिर तुम अपने एब्स दिखाओ, और वो मना कर देती है एब्स के लिए। कह रही होती है कि नहीं, मेरे ऐप्स अभी बने नहीं हैं, मैं एक्चुअल में यहाँ पर भी ऐप्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर बॉडी शेपर वगैरह भी पहनती हूँ। लेकिन हो को डाउट होता है कि नहीं, ये केवल बॉडी शेपर नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर ये लड़कियों वाले ड्रेसेस पहने हुए हैं, और वो यहाँ पर इन चीज़ों को जानने का कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से वो उसे चेक करने के लिए चाह रहा था। इसके लिए वो उन लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है कि मुझे इससे कुछ बात करना है, तुम लोग सब बाहर जाओ। चीज़ी सोच रही होती है कि आखिरकार इस लड़के को मुझसे क्या ही बात करना हो सकता है। वो उसे कह रहा था कि तुम्हारे बॉडी पर वही सेम प्लेस पर मोल कैसे है जैसा कि उस रात वाली लड़की का था। जिसे यहाँ पर कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में तुम्हें गलतफहमी हुई है। बाहर ये लोग डाउट में थे कि अंदर क्या चल रहा है। वो तो बस ये जानना चाह रहा था कि जीजी लड़की है या लड़का, और यहाँ पर वो उसकी पैंट में हाथ भी डालता है। लेकिन जीजी ने प्रॉप्स लगाए हुए थे बिल्कुल लड़कों की तरह, और उसे यही फील हो रहा होता है कि एक्चुअल में वो एक लड़का है। लेकिन सब तो उन्हें गलत ही समझ लेते। तभी वहाँ पर जीजी की नज़र पड़ती है कि लिली किसी मेल मॉडल के साथ यहाँ आई हुई है। वो हो को ये बहाना करके वहाँ से लेके जाती है कि चलो यहाँ पे तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, मैंने उस लड़की को देखा है और मैं तुम्हें बाहर दिखाने के लिए लेकर के जाती हूँ। तो हुआ भी उसके पीछे पीछे उस समय तो चला ही जाता है। वो लोग बाहर जा कर के जीजी जानबूझ करके उनके कार का गेट से नॉक करते हैं और बाहर आने के लिए कहते हैं, जहाँ पर कि उसमें से लिली एक मेल मॉडल के साथ निकलती है। वो यहाँ पर हो को एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके लिली को लेकर के तमाशा बनाने लगती है कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम खुद समझो क्या चल रहा है, तुम्हारी बंदी तुम्हें धोखा दे रही है। वो वैसे भी वहाँ पर अपना शादी उसे तोड़ने ही वाला था, और वैसे भी शादी तोड़ ही देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी घटिया लड़की के साथ शादी नहीं करने वाला, और जीजी उससे ऐसे फंसा करके वहाँ से निकल लेती है। वैसे तो वो उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। घर जाने पर लिली के फादर उसे बहुत ज़्यादा ही डांट रहे थे, क्योंकि वो एक मेल मॉडल के साथ पकड़े गया था, और यहाँ पर वो तो फुल ऑन अपने मज़े ले रहा होता है। अभी यहाँ पर इस तरीके से लिली ने जीजी को फंसा दिया था। वो उसके पिक्चर के एक्चुअल में वो हो को वहाँ लेकर के आया हुआ था, वो ये चीज़ें यहाँ पर दिखा देता है, और सब उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसा क्यों किया है। अब जीजी सोच रही होती है कि वो पकड़ी कैसे गई यार, उसने तो सारे फुटेज वगैरह को डिलीट कर दिया था। उसके फादर यहाँ पर जीजी को ब्लैकमेल करते हैं, अगर वो ऐसी हरकतें करते रहे तो वो उसकी मॉम के लिए दवा नहीं देगी, उसकी मॉम कोमा में है ना। और यहाँ पर जीजी को इसी वजह से अपने फादर की सारी बात माननी पड़ती है, लेकिन इस बार भी वो ये दवा को तोड़ देते। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और कहते हैं वो लोग कि तुम्हारी मॉम की तबीयत एक्चुअल में ख़राब है, और अगर यहाँ पर तुम उन्हें ट्रीट करना चाहती हो तो तुम्हें शहर के सबसे रिचेस्ट इंसान से हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मेडिकल की कंपनी चलाते हैं जहाँ पर कि इस टाइप के पेशेंट के लिए दवाएं बनती हैं, और अगर वो तुम्हें दवा वो देंगे तो फिर से बात है कि तुम्हारी मॉम शायद होश में आ सकती है। अब शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान कोई और नहीं होने वाला था। जीजी यहाँ पर कन्फ्यूजन में थी कि वो उससे कैसे हेल्प मांगे, लेकिन अगर अपनी मॉम की जान बचानी है तो उसे ये करना ही था। तो वो हिम्मत करके हो से मिलने के लिए जाती है। हो स्विमिंग कर रहा होता है। जीजू से कहती है तुम्हारी कंपनी में जो दवा है वो एक्चुअल में मुझे चाहिए मेरी मॉम के लिए, मेरी मॉम कोमा में है। तो हो से कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को ठेका नहीं लिया है, उनका क्या हालत है मुझे इस चीज़ से क्या मतलब है। जीजू से कहती है मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, उन दवाओं को तुम चार्ज ले सकते हो। वो कहते हैं तुम्हें लगता है मुझे पैसे की ज़रूरत है। जीजी कहती है ठीक है बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो स्विमिंग पूल में अपना
लाइक वॉच फेंक करके जीजी को उसे निकालने के लिए बोलता है। जीजी को तैरने नहीं आता था, फिर भी वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है, लेकिन वो जगह उसका हेल्प करता है। वो उसे कहता है ठीक है, अगर तुम उस लड़की को मुझसे मिलने के लिए भेजोगी तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के लिए दवा देने के लिए तैयार हूँ। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से उस लड़की को भेजूँगी। अब कितना टाइम बाद जिसे यहाँ पर बनती है लड़की, वो सोच रही होती है कि इस तरीके से वो क्या ही करेगी, और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने बचपन से उसे लड़का बना करके रखा हुआ है। उसकी मॉम उसे लड़की बनने ही नहीं देती थी। हालांकि उसे इस बात का असली रीज़न नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम की बात मानने के लिए मजबूर थी। इसी वजह से अब वो लड़की होते हुए भी लड़का ही बन करके रहा करती थी। और इसके बाद तो जब वो 8 साल की थी तब उसकी मॉम कोमा में जा चुकी थी। आज वो कितने सालों बाद यहाँ पर वापस से लड़की बन रही है, और फिर इस तरीके से लड़की बन करके सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम को बचाने के लिए वो चली जाती है। वो उसे कमरे में मिलती है जहाँ पर कि वो अंधेरे में थी, और वो उसे दवा ऑफर कर रहा होता है तो वो उसे किस कर लेती है। लेकिन वो इससे आगे भी उसके साथ कुछ करना चाहता था और उससे बात करना चाहता था, तो जीजी उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें साफ कहा था कि सिर्फ मिलने के लिए ही मैं आऊँगी, और ये दवा तुम जियाओ को देने वाले हो। तो वो पूछने लगता है आखिरकार तुम्हारा जियाओ से क्या रिलेशन है। वो कहती है कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन वो को लगने लगता है कि उन दोनों का कुछ चल रहा है, इसी वजह से वो उसके लिए इतना कर रही है। जब वो उसे रोकने के लिए जाता है तो वो गुस्से में उसे वाइन के बोतल से ऐसे पिटाई लगा देती है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाती है, जिस चक्कर में उसका भी हैंड थोड़ा सा कट हो जाता है। वो वहाँ से जा रही थी तो वो बाहर हो के दोस्त से टकराती है। तो इस तरीके से वो जो उसका दोस्त था वो तो जीजी की ब्यूटी को देख करके काफ़ी ज़्यादा ही वाला मेस्मराइज हो जाता है, और उसे पता नहीं चलता कि एक्चुअल में ये कौन है। वो सिर्फ उसे काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इधर वो आता है, उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि भाई मुझे ना मेरे सपनों की राजकुमारी मिल गई। वो फिर वो को देखते हुए इतना इंजर्ड है तो उसे जल्दी जल्दी फर्स्ट एड करने के लिए लेकर के जाता है। दूसरी तरफ जीजी वो दवा लेकर के अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए जाती है। डॉक्टर कहता है इस बार तो तुम्हारी मॉम को सही समय पे दवा मिल गया, अगली बार से ध्यान रखना। यहाँ पर जीजी अपनी फ्रेंड के साथ ही तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम उसकी स्टेप मदर लिली को लेकर के वहाँ पर आ जाती है। वो लोग यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम को बुली करने के लिए आए हुए थे, और इस तरीके से वो कह रही होती है कि अब तुम्हारी मॉम को हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन उनके बुली करने की वजह से एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से जो है उसकी मॉम को होश आने लगता है। डॉक्टर खुद यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो दवा यहाँ पर इन लोगों ने दिया है उस दवा की वजह से उसे होश आ रहा है, और इस तरीके से वो लोग घबराने लगते हैं कि अगर यहाँ पर पता उसको होश आ गया तो 8 साल पहले एक्चुअल में क्या हुआ था ये बात उन्हें पता चल जाएगा, और यहाँ पर वो लोग नहीं चाहते थे कि उन्हें सच्चाई पता चल जाए। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर उसे वापस से जान से मार देने का कोशिश करते हैं। लेकिन वो वहाँ से गुजर रहा होता अपना फर्स्ट एड करा करके, तो वो कमरे से आ रही आवाज़ों को सुन के वहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये तो जियाओ है। अब वो देख करके शौक हो जाता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ जीजी और उसकी मॉम के साथ हो रहा है। जैसे तैसे उसकी मॉम को बचाया जाता है, उसकी मॉम को होश आने लगता है तो डॉक्टर्स उसे बाहर लेकर के जाते हैं। जीजी का फ्रेंड उसका फिक्र कर रही होती है और कहती है डोंट वरी, आंटी को होश आ जाएगा। वो उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। हो की नज़र जाती है कि जीजी का हाथ भी उसी जगह पर इंजर्ड है जहाँ पर कि मतलब उस लड़की का था, तो वो चेक कर रहा होता है। जीजी बहाना कर रही थी कि मुझे चोट लग गया था इस वजह से हाथ इंजर्ड हो गया। वो पट्टी खोल करके देखता है तो बिल्कुल सेम जगह पर था। अब वो और ज़्यादा उसका डाउट बढ़ने लगता है कि जीजी और वो लड़की दोनों ही सेम है। लेकिन जीजी यहाँ पे इस तरीके से बहाना बनाने लगता है और कहता है कि तुम लड़के में इंटरेस्टेड हो क्या, तुम इस तरीके से मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो वो इस बात पर चुप हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर आकर के बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का दवा कई टाइम से चेंज नहीं हुआ था और वो होश में नहीं आ रही थी। आज जो तुमने दवा दिया उसके बाद वो होश में आ गई थी। तो वो समझ जाती है कि उसकी फैमिली जानबूझ करके उसे गलत दवा दे रहे थे, तभी उसकी मॉम को होश नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर अब उसे हो की ज़रूरत थी
क्योंकि एक्चुअल में वही तो उसे दवा प्रोवाइड कर सकता था। वो उसे झूठ बोलते थे कि एक्चुअल में जो उसकी एक कज़न और फ्रेंड है वो ही यहाँ पर वो लड़की थी जो कि फूफो के साथ उस रात थी। अब उसे उसका शक्ल याद नहीं था, इसी वजह से उसे यहाँ पर उस पर भरोसा भी होने लगता है। उसकी बहन यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्लान कर रहा है और वो शादी करने का प्लान कर रहा है। वो तो बस अभी सिचुएशन को टालने के लिए हाँ में हाँ मिला देती है। जी अपनी फ्रेंड को वहाँ से जल्दी जल्दी लेकर के जाती है और कहती है तुम लोगों को जो बात करना होगा वो बाद में कर लेना, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके वो लोग शॉक हो जाते हैं। जिस सिचुएशन को टालना चाहती थी, लेकिन वो से कहता है कि अभी मेरे और इस लड़की के बीच की बात है, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली यहाँ पर वो उससे मिल गई है, लेकिन वो यहाँ पर जीजी को उसकी मॉम के लिए वो दवा आगे भी कंटिन्यू करने के लिए देने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद जीजी अपनी फ्रेंड को बताती है कि एक्चुअल में वो हुओ के साथ उस रात गलती से इंटीमेट हुई थी और ये बात उसे बाद में पता चला। उसकी फ्रेंड भी ये बात सुन कर के शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो उस लड़की से भी मिल कर के खुश नहीं था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आ रही होती है, जैसे कि वो कुछ तो मिस कर रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगली सुबह यहाँ पर जीजी को कॉल आता है उसकी फ्रेंड का कि हुओ ने उसे मिलने के लिए होटल में बुलाया हुआ है और वो नॉर्मल होटल नहीं है, वो एक सोना वाला होटल है। अब वो भी शौक हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो कुछ गलत करने के लिए तो नहीं सोच रहा, तो फिर वो भी ऐसे तरीके से उन्हें देखने के लिए चली जाती है जहाँ पर कि वो उन्हें फॉलो कर रही होती है और उन्हें स्विम सूट पहनना था। और यहाँ पर स्विम सूट पहन करके वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर जाती है जहाँ पर कि उसे अपनी फ्रेंड नहीं मिल रही थी, लेकिन हुओ उसे यहाँ पर मिल जाता है। अब वो हुओ को इस तरीके से मस्त ताड़े जा रही होती है। वो उसे पूछने लग वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर मसाज लेने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो कहने लगती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो मुझे देखने के लिए आई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो कहीं तुम मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना करो। अब जीजी इस तरीके से पानी में गिर करके भीग गई थी, तो यहाँ पे जो है वो लोग ड्रेस चेंज करने के लिए बोल रहे थे। शुरुआत में तो जीजी बहाना कर रही थी कि नहीं नहीं यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कपड़े नहीं है, मैं कपड़े नहीं लेकर के आई हूँ, फलाना ढिमकाना पूरा कर रही होती है। वो लोग कहते हैं हम लड़के हैं, हमें इतना क्या सोचना है। ऐसा कहते हुए वो उसे ले करके जाता है वॉशरूम में, जहाँ पर कि जीजी अचानक से गिर रही थी। ये सब चक्करों में जीजी वहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाती है, तो वो पहले तो उसे दिखाने के लिए लेके जाता है। उसका फ्रेंड चेक करता है तो जीजी उसे प्रेग्नेंट मिलती है, बट फिर वो सोचता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जीजी तो एक लड़का है। तो वो इस बात को मजाक मजाक में टाल देता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मैं जीजी का ख्याल रख लेती हूँ, तुम लोग जाओ, कब तक ऐसे भीगे कपड़ों में रहोगे। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी को उठते उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि कहीं तुम सच में तो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर कह रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। जीजी को एक्चुअल में वॉमिटिंग वगैरह तो कुछ दिनों से फील हो रही थी और अब यहाँ पर इस तरीके से उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। वो कहीं ना कहीं श्योर हो रही होती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ वो कंफ्यूज था कि जीजी अगर एक लड़का है तो फिर उसके चेस्ट मसल लड़कियों की तरह कैसे थे। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड के भी चेस्ट मसल टच करके ट्राई कर रहा होता है और यहाँ पर इस तरीके से वो सोच रहा होता है कि इसके तो चेस्ट मसल बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, तो फिर उसके क्यों अलग है। उसका फ्रेंड उसे सोच रहा होता है कि भाई तू सच में स्ट्रेट ही है ना, सच बता, मुझे यहाँ पर डाउट ही हो रहा है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर चेक कराने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और वो शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तभी इधर वो भी उसे फॉलो कर रहा होता है, इधर आने लगता है। तो जीजी जो यहाँ पर है दूसरी पेशेंट बन करके चेकअप कराने के लिए चली जाती है और यहाँ पर चेकअप कराने के लिए चली जाती है तो वो कहने लगती है कि वो मेरे पर्सनल एरिया में कैसे आ रहा है, झूठ मूठ का ड्रामा करने लगती है। तो फिर वो वहाँ से चले जाता है। जीजी अपनी एक्टिंग से बच तो जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलती है तो यहाँ पर लिली उसे देख लेती है और उसे
ये लगने लगता है कि जीजी एक लड़का है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। तभी तो वो इस तरीके से इस डिपार्टमेंट में आई थी। वो डॉक्टर से भी पता करती है तो उसे पता चलता है कि जो पेशेंट यहाँ पर आई थी वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। ये बात है यहाँ पर जीजी को भी पता चल जाता है और जीजी यहाँ पर समझ जाती है कि अब उसे अपना दूसरा चाल चलना पड़ेगा। इधर वो बार बार अपने हाथ धोए जा रहा था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड के चेस्ट मसल जो टच किए थे। उसका फ्रेंड कंफ्यूज कि ये लड़का थोड़ा ओवर रिएक्ट तो कर रहा है। हो के दिमाग में हमेशा ही जीजी ही चल रही होती है। इधर घर पर जो लिली थी उसने यहाँ पर जीजी के बारे में बता दिया था कि जीजी एक लड़की है। जीजी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसे किसी तरीके से भी ये बात एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जीजी ने एक्चुअल में अपने हेयर कट कर लिए थे और वैसे डाई कर लिए थे ताकि वह पूरी तरीके से बाहर से ऐसे लड़का बन जाए। उसे इतना ज़्यादा सेक्रीफाई करना पड़ रहा होता है खुद को, लेकिन ये करना पड़ेगा। और बात बात पे वो जीजी को हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। जब यहाँ पर वो आता है तो सब उसे कह रहे होते हैं कि जीजी एक लड़का है। जीजी के पास से एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलता है, लेकिन जब जीजी उसे दिखाती है कि देखो इसमें मेरा नहीं लिली का नाम है, लिली है एक्चुअल में प्रेग्नेंट। और तुम्हें तो पता है कि वो मेल मॉडल्स के साथ टाइम पास करते रहती है। जब ये बात उसके फादर को पता चलता है तो वह लिली को बहुत ही अच्छा खासा वाला पनिशमेंट देते हैं। जीजी यही तो चाह रही होती है कि इस तरीके से लिली और उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया जाए। वो जीजी से कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन, मुझे सच बताओ। तुम्हारा ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है कि ये प्रूफ नहीं करता है कि तुम लड़की नहीं हो। जीजी उसे कहती है कि तुम्हें बड़ा फिक्र हो रहा है इस बात से। हो कहता ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे हर बार लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ तो गलत है। ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ कि मैं इंटीमेट हुआ था, और मुझे जिस दिन ये बात पता चल गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जीजी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वापस से वहाँ से फ़रार हो रही होती है। वो उसे फॉलो करते करते जाता है और फाइनली उसके कार के आगे जा कर के रोक देता है। जीजी उसे कहती है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम मेरा बुरा पास जानना चाहते हो? मेरे पेरेंट मुझे ऐसे पीटते थे कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, तो मैं इतना क्यों इस बात से फ़र्क पड़ रहा है? तुम क्या ही समझोगे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम? शुरुआत से लेकर के आज तक मेरी मॉम की कोमा में जाने के बाद इस घर में हर एक इंसान ने सिर्फ और सिर्फ मुझे बुली ही किया है। वो यहाँ पर उसे बताता है कि एक्चुअल में बचपन में मेरे मॉम डैड भी गुजर गए थे। मैंने भी अपनी अब तक की पूरी ज़िंदगी बिना मॉम डैड के ही गुजारा है, तो मुझ में और तुम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। खैर चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर के चलना चाहता हूँ। चीज़ी सोची होती है कि बस कहाँ लेकर के जाने वाला है, लेकिन वो जब इस तरीके से उसे साथ चलने के लिए बोलता है तो वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देती है। वो जीजी को अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर के जाता है। वो बताता है कि ये मेरे मॉम डैड की तरफ से मेरे लिए 18 ईयर का बर्थडे था और आज मेरा बर्थडे है। तो जीजी उसके साथ उसे बर्थडे विश करके उसके साथ ड्रिंक करती है, जहाँ पर कि वो खुश था कि उसके साथ कोई तो है जो कि एक्चुअल में उसका है, लेकिन वो बहुत ही ड्रंक हो जाती है। वो उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे ऐसे छेड़ रही होती है और कहती है कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? अरे नहीं नहीं, तुम तो मुझे नहीं जीजी को पसंद करते हो ना, जो कि मैं ही हूँ। ऐसा करके वो बेहोश हो जाती है और वो यहाँ पर उनके इन बकवास बातों को ये सोचता है कि वो ड्रंक एंड टॉक कर रही है। जीजी को वो कमरे में लेकर के जाता है। जीजी का ड्रेस चेंज करना चाह रहा था क्योंकि वो ऐसे बहुत ही ड्रंक है, लेकिन जीजी उसे ड्रेस चेंज नहीं करने देती है और उल्टे उसे किस कर लेती है। शुरुआत में तो वो रजिस्ट कर रहा था, लेकिन फिर पता नहीं कि उसे क्या होता है कि वो जीजी से डिस्गस्टेड फील नहीं करता है, ये सोचते हुए भी कि वो लड़का है। वो खुद ही अपने पसंद पर, अपनी चॉइस पर डाउट कर रहा था। वो दोनों साथ में सो ही रहे होते हैं कि अगली मॉर्निंग हो कि ग्रैंड मदर भी इधर आने लगती है। इधर जीजी की नींद खुलती है तो वो हो पर चिल्लाते उठती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। हो ऐसा कहता है कि तुम मुझे कल रात जाने ही नहीं दे रहे थे। जीजी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है और कहती है कि अरे आई थिंक कि कल ड्रंक कंडीशन में मैंने ये सारी हरकतें की होंगी। तभी वहाँ पर वो कि ग्रैंड मदर आ जाती है। अब जीजी तो उस समय लड़की के फॉर्म में थी। ग्रैंड मदर को लगता है कि उसे लड़के पसंद हैं और वो ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वरना उनके घर का वंश आगे भला कैसे बढ़ेगा।
तो वो पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और जीजी को एक ब्लैंक चेक देते हुए उस पर पैसे डालने के लिए बोलती है। जीजी फटाक से मनी उसमें भर के वहाँ से ग्रैंड मदर को बाय करके निकल ही रही होती है कि वो उसका वो चेक फाड़ देता है। घर आई हुई लक्ष्मी जीजी को नहीं मिल पाती है। वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है और कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हो। जीजी उसे कहती है तो तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच कुछ हो सकता है। वो कहता है कल रात तो तुम्हारा ऐसा बिहेवियर नहीं था। जीजी कहती है कम ऑन ब्रो, कल मैं ड्रंक था और तुम्हें भी पता है कि ड्रंक कंडीशन में तो लोग बकवास ही करते हैं। चिल करो, तुम्हें वो लड़की चाहिए ना, ठीक है मैं उससे मिलाती तो रह रहा हूँ तुम्हें, तुम अपने बारे में सोचो मेरे बारे में नहीं। जीजी जानबूझ करके ये सारी बातें वो कह रही होती है ताकि वो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना करके रहे। इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से लौट रही होती है। जीजी ने अबॉर्शन के लिए डॉक्टर अपॉइंट किया था लेकिन उसे बाहर मिलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में जाती तो बेकार की बातें ही होती। उसके फ्रेंड ने ये सब कुछ सेटअप किया हुआ था, वो उससे मिलने के लिए आती है। इधर वो अपने फ्रेंड के साथ उसी क्लब में था जहाँ पर कि वो लोग जीजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो का फ्रेंड जीजी को उस लेडी डॉक्टर के साथ देखता है। वो तो उस समय लड़के के फॉर्म में था। जीजी की नज़र हो पर पड़ती है तो वो डॉक्टर फ्रेंड को इशारे करके बोलता है कि हो कोई एबॉर्शन वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए, उसे पता नहीं है कि मैं एक्चुअल में लड़की हूँ। अब यहाँ पर वो जब उस डॉक्टर फ्रेंड के उसे काफ़ी करीब देखता है तो ना जाने क्यों बट उसे जेलस होने लगता है। वो यहाँ पर आता है, वो जीजी से पूछता है कि भैया क्या कर रही है, तो जीजी उसे झूठ बोल देती है कि वो तो डेट पर आई हुई है। और वो यहाँ पर उस डॉक्टर फ्रेंड को अपने साथ लेकर के जाता है। उससे कुछ अकेले में बात करना था। जीजी को लग रहा होता है कि वो उस डॉक्टर फ्रेंड पे ट्रस्ट कर सकती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो जो डॉक्टर फ्रेंड है अगर उसे सच्ची बातें बता देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो वो उन्हें फॉलो करते करते घर में अंदर जाती है। कमरे में अंधेरा था, वो उसे अपने पास सोफे पे खींच लेता है। जीजी उसे पूछती है कि वो डॉक्टर फ्रेंड किधर है, तो वो कहता है कि वो डॉक्टर फ्रेंड जा चुकी है। जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है, तो तुम मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहे थे, मैं उससे मिलने के लिए आया हुआ था। अब यहाँ पर जीजी को वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उस डॉक्टर फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि कोई सीक्रेट है जो कि मुझसे ही रिलेटेड है। जीजी सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है कि सीक्रेट ये है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम लव एट फर्स्ट साइट बोल सकते हो। और यही बात उस डॉक्टर फ्रेंड को पता है और वही सीक्रेट जो तुमसे रिलेटेड है वही बात बोल रही होगी। वो को लगने लगता है कि क्या ये सच कह रहा है, लेकिन वो भी तो उसके लिए कुछ डिफरेंट फील करता था। लेकिन वो तो लड़का है और वो स्ट्रेट है, उसे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस टाइप से। जीजू से कहती है अब पता चल गया ना कि मेरा क्या सीक्रेट है, तो क्या बोलते हो, देखो मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जीजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जीजी जब वहाँ से जा रही थी तो वो एक्चुअल में बेहोश हो जाती है। उसे वो वापस से घर लेकर के जाता है। उसे तेज़ फीवर था, वो उसे दवा देने का कोशिश कर रहा था, तो जीजी वो दवा नहीं खा रही थी क्योंकि बेबी को लेके प्रेग्नेंट है ना, तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकता था। वो गे रोमांस जाता है देखने के लिए, खुद की फीलिंग को चेक करने के लिए, लेकिन उसे वो देख के वोमिटिंग सा होने लगता है। वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो स्ट्रेट ही हूँ, फिर जीजी को देख के मुझे अजीब सा क्यों होने लगता है। जीजी अगली सुबह जगती है तो वो ने उसके लिए दवा रखा हुआ था, तभी उसे कॉल आता है कि उसकी मॉम को होश आ गया है। तो वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम जीजी को देख करके बहुत ही खुश थी। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि किस तरीके से जीजी इतने सालों से अपने घर में टॉर्चर झेल रही है। उसकी मॉम उसे कहती है कि डोंट वरी, अब मुझे होश आ गया है ना, तो मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूँगी। वो कहती है उतने साल पहले जो तुम्हारी स्टेप मदर है उसने मुझे फंसाया था, जिस लड़के के साथ वो मेरा अफेयर कह रही होती है तुम्हारे डैड को, एक्चुअल में वो लड़का उसी के साथ था। उन दोनों के बॉडी पे सेम टैटू था। ये बात सुनते ही जीजी सोच रही होती है कि अब तो उसे कुछ करना पड़ेगा, अपनी मॉम के साथ किए गए जुल्मों का बदला वो लेकर के रहेगी। उसकी मॉम कहती है कि बेटा चीज़ें मुश्किल होने वाली, तुम्हें पता है ना, घर पे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लड़की हो, वरना वो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे। जीजी कहती है डोंट वरी मॉम, मैं यहाँ पर इतने सालों से इसीलिए तो लड़का बन के घूम रही हूँ, अब आप आराम करिए, आपको आराम की ज़रूरत है। फिर वो अपनी फ्रेंड को वहाँ से बाहर लेकर के जाती है। इधर रात में वो जब सो रहा होता है
तो वो सपने देखता है कि उसकी दुल्हन की जगह पे वहाँ पर जिजी है और दुल्हन की ड्रेस हुओ ने पहना हुआ है। वो बहुत ही बुरी तरीके से जगता है। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो जीजी के बारे में क्यों सोचते रह रहा है। उसका फ्रेंड वहाँ पर आया हुआ था तो उसने अपने फ्रेंड को भी ऐसे धक्का दे दिया था। उसके फ्रेंड को समझ नहीं आता है और गलती से उसका फ्रेंड यहाँ पर उसकी सर्च हिस्ट्री देख लेता है। उससे ऐसा डाउट होने लगता है कि वो स्ट्रेट नहीं, वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो बस अपनी क्यूरियोसिटी को दूर कर रहा था और कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जीजी की फ्रेंड के घर से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि हुओ ने उसके लिए शादी का रिश्ता भेजा है और वो शादी का ड्रेस वगैरह ट्राई करना चाहता है। तो जीजी यहाँ पर हुओ को सच बताने के लिए निकलती है। इधर हुओ की ग्रैंड मदर की तबीयत एक्चुअल में ख़राब थी। जीजी जब हुओ से मिल करके उसे रियलिटी बताने के लिए जाती है तो ग्रैंड मदर उससे प्रॉमिस लेती है कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगा और वो एक लड़की से शादी करेगा। हुओ अपनी ग्रैंड मदर की वजह से मजबूर था तो वैसा ही करता है। जीजी से वो मिलने तो जाता है लेकिन सिर्फ उसे ब्रेकअप करने के लिए। जीजी उसे अभी बताने ही वाली थी कि एक्चुअल में वही वो लड़की है जिसे कि वो ढूंढ रहा है, लेकिन इससे पहले ही वो उसे उसके साथ बदतमीजी से बिहेव करते हुए कहता है कि मैं 4 दिन तुमसे बात क्या कर लिया, तुम खुद को मेरे लायक समझने लगे। ये लो 1 मिलियन और दोबारा अब मेरी ज़िंदगी में कभी आना मत। जीजी समझ रही होती है कि वो उसे गोल्ड डिगर समझ रहा है। जीजी कहती है बस 1 मिलियन, मुझे तो लगा था कि कम से कम तुम इतने अमीर तो हो कि 10 मिलियन ज़रूर ही दोगे। तो हो को भी लगने लगता है कि जीजी यहाँ पर इस तरीके से जो है गोल्ड डिगर वाला ही हरकत कर रही है, तो वो उसे 10 मिलियन का चेक दे देता है। जीजी सोचती है कि कम से कम अब उसके पास पैसे तो हैं ताकि वो अपनी मॉम का आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहें। वो अगर किसी और से ही शादी करना चाहता है तब उसे इस चीज़ का अलग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो अपनी बहन से तो उसकी शादी किसी हालत में नहीं करा सकता। इधर हम लोग देखते हैं कि उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है कि उसने उसके स्टेप मदर को उसी लड़के के साथ देखा है जिसके साथ कि उसे फंसाया गया था उसकी मॉम को। जीजी वहाँ पहुँचती है, वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। उसकी फ्रेंड उसे वापस से लड़की का ड्रेसअप करने के लिए बोलती है। जीजी वापस से वेग वगैरह लगा करके लड़की बनती है और जाती है उन दोनों को पकड़ने के लिए। तभी वहाँ पर हुआ आने लगता है। वो जीजी के बारे में पूछता है ये कौन है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरी मतलब मेरी दोस्त होने वाली है जो कि शादी वादी में मेरी हेल्प करेगी। लेकिन वो जीजी का शक्ल देखना चाहता था। जीजी की वापस से एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वो हुओ से चिपकने का कोशिश कर रही होती है। हुओ को इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो जीजी को अपने से दूर ऐसे हटा देता है। जीजी भी अपना शक्ल छुपाते हुए वहाँ से निकलती है। हुओ इस लड़की को चेंज करने के लिए बोलता है और कहता है कि ये ब्राइड्समेड नहीं बन सकती है। इधर जीजी उन्हें फॉलो करते करते अंदर जाती है जहाँ पर कि उनका मसाज का सेशन चल रहा होता है और यहाँ पर वो सेल्फी में उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने का कोशिश करती है। उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में अफेयर तो इन दोनों का चल रहा था। शुरुआत में तो उन्हें डाउट नहीं होता है, लेकिन जब जीजी को फ़ोटो लेते हुए ये लोग देखते हैं तो जा करके उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन उन फ़ोटोज़ में वो ये ध्यान नहीं दे पाते कि एक्चुअल में वो भी आ रहे हैं। सारे सिर्फ सेल्फी ही दिखे थे उन्हें और यहाँ पर जीजी को भी नहीं पहचान पाते हैं। जीजी वहाँ से निकल रही होती है तभी वो दोनों वापस आते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम जिया हो ना, लड़की बन के हमें यहाँ पकड़ने के लिए आया हो। जीजी यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड उसे मैसेज कर रही थी लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रही थी। वो समझ जाती है कुछ तो प्रॉब्लम है। वो हुओ को जीजी का हेल्प करने के लिए कहती है। वो कहती है कि जो लड़की ब्राइड्समेड थी एक्चुअल में वो जीजी ही थी। तो वो उसे सेव करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जीजी ने ऑलरेडी यहाँ पर इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। अब वो कह रहा था कि तुम लड़की हो, तो जीजी अपना हेयर विग निकालते हुए कहती है कि नहीं मैं लड़का ही हूँ, मैं तो सिर्फ लड़की इसलिए बनी थी ताकि इन लोगों को सबक सिखा सकूँ, एडल्टर्स को पकड़ सकूँ। मेरी स्टेप मदर का इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से वो का दिल थोड़ा सा टूट जाता है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि एक्शन में वो एक लड़का है, लेकिन वहाँ पर उसे एक चीज़ कॉमन मिलती है। ये जो स्प्रे जीजी के पास था और जो स्प्रे उस लड़का जियाओ के पास है वो दोनों ही सेम है। उसका डाउट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, सेम ही स्प्रे दोनों के पास कैसे हो सकता है। वो स्प्रे उसने हुओ पर भी इस्तेमाल किया हुआ था। इसी वजह से
वो उस स्प्रे को उठा के रख लेता है ताकि चीज़ों को पता करा सके। फिंगरप्रिंट जब चेक कराता है तो फिंगरप्रिंट दोनों का बिल्कुल सेम ही निकलता है। अब उससे कन्फ्यूजन होने लगता है कि दोनों इंसान एक ही हैं, यानी कि जिस लड़की के साथ वो नाइट स्पेंड किया था और जीजी दोनों सेम ही हैं। तो वो उसे देखने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ जीजी इन दोनों को घर लेकर के जाती है, उसके फादर को दिखाती है कि आपकी वाइफ का अफेयर चल रहा है इन लोगों के साथ। तो उसकी मॉम यहाँ पर बहाना करने लगती है कि ये झूठ बोल रही है। वो दिखाती है कि देखो दोनों के बॉडी पे भी टैटू सेम है। इससे पहले कि उसके फादर ट्रस्ट करते, लिली ग्रैंडफादर को लेकर के आ जाती है। ग्रैंडफादर को बताती है कि एक्चुअल में जीजी एक लड़की है। जीजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम तो इस घर का खून भी नहीं हो, और अगर तुम लड़की हो तो फिर तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर वो जीजी को वहाँ से निकलने के लिए बोल रहे होते, लेकिन उससे पहले वो लोग जीजी को बहुत ही बुली करने वाले थे, क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर पर ही लांछन लगा रहे थे। इन्हें डर था कि अगर ग्रैंडफादर को सच्चाई पता चल गया तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एक्चुअल में उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि खुद उसके ससुर ने उसके साथ क्या किया था। एक ऐसा सीक्रेट था जो किसी को नहीं पता था। उसने उसकी मॉम को नींद की दवा दी थी और किसी और के साथ नाइट स्पेंड कराया था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी और यहाँ पर से जीप पैदा हुई थी। अब आप लोग तो गेस कर पा रहे होंगे कि उसके ससुर ने ऐसा क्यों किया होगा। उसे सेव करने के लिए जीजी की मॉम उसे वहाँ से लेके जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए मुझे तुम्हें लड़का बना करके रखना पड़ा था, तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। लेकिन ज़्यादा देर तक वो उन्हें रोक नहीं पाती है। वो लोग जीजी को ढूंढने के लिए निकल रहे थे और जीजी वहाँ से भाग रही होती है। बाहर वो लोग उसे बुली करने के लिए आते हैं, लेकिन थैंकफुली तब तक हुओ वहाँ पर आ जाता है। वो लोग पूछ रहे होते हैं कि हुओ यहाँ पर क्या कर रहा है। हुओ उसे कहता है कि ये मेरा बंदा है और मेरे पर्सन को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जीजी हुओ को अपनी मॉम को सेव करने के लिए बोलती है। अब हुओ के सपोर्ट में तो वो लोग उसे हाथ भी नहीं लगा सकते थे। उसे घर लेकर के जाता है। जीजी के पैर में ऐसे चोट लगा हुआ था तो उसका फर्स्ट एड कर रहा था। जीजी सोच रही होती कि वो उसका इतना फिक्र क्यों कर रहा है, कहीं उसे भी उससे प्यार ना हो जाए। उसके इस फिक्र की वजह से वो उसे उसका ये स्प्रे लौटाता है, जिसे देखते ही जीजी खुश हो जाती है। वो कहता है, तुम दोनों के पास सेम ही स्प्रे है, तुम मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है। जीजी उसे कहती है, कुछ भी नहीं चल रहा, हम दोनों दोस्त हैं इसीलिए सेम स्प्रे है। उसे अपनी मोम की याद आती है तो हुओ ने उसके फ्रेंड को बोल करके उसकी मोम को यहाँ लेके आया था। उसका डैड उसे अफ्रीका भेज रहा होता है ज़बरदस्ती, लेकिन हुओ का फ्रेंड ने जीजी के मोम को सेव करके यहाँ लेके आया था। जीजी का मोम उसे पूछ रही होती है, उसकी मोम उससे पूछ रही होती है कि तुम ये बताओ तुम्हारे और हुओ के बीच में क्या चल रहा है। जीजी कहती है, कुछ नहीं, बस मैं उससे हेल्प मांग रही हूँ। हुओ यहाँ पर उन दोनों फिंगरप्रिंट से डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलता है। उसे पता चल जाता है कि वह दोनों इंसान एक ही है। वो सोच रहा होता है कि जीजी आखिरकार उसे ये रियलिटी खुद से बता क्यों नहीं रही है। उसका डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों सेम ही हैं। यहाँ पर उसका फ्रेंड इस तरीके से शौक हो जाता है ये जान करके कि जीजी बर्थडे पार्टी ख़राब करने के लिए गई है। ग्रैंडफादर का आज बर्थडे था और वह अनाउंस करते उनकी इकलौती पोती लिली शादी कर रही है, और इस तरीके से वो दूसरे लड़के से शादी कर रही होती है। सब खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी पहुँच जाती है और कहती है कि डैड, आपने कभी सोचा कि तुम्हारे बाप ने मेरी मॉम को किसी और लड़के के साथ सेट क्यों किया था। वो कहते हैं नहीं। तो वो कहती है, क्योंकि तुम ना मर्द हो, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम इनफर्टाइल हो। ये रही तुम्हारी रिपोर्ट 18 साल पहले की। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जा कर के खुद चेक करा सकते हो। और ये जो लिली तुम्हारी बेटी है वो भी तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी बीवी का अफेयर जिस इंसान के साथ चल रहा है ये उसी की बेटी है। जीजी के डैड को ऑब्वियस सी बात है उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होने वाला था, लेकिन ये बुढ़ऊ तो सारी बातें जानते थे। वो यहाँ पर जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता और कहता है, तुमसे मैं असलियत बाद में निकलवाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ हेल्प करता हूँ। वो उस बंदे को और कुछ रिपोर्ट लेकर के आता है। उसने इस बंदे के लिए और अपने दूसरे बच्चे के लिए फ़ॉरेन में घर खरीद के रखा हुआ है अपने ही पति के पैसे से। जब उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उसे धोखा दे रही थी तो वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जीजी यहाँ पर कहती है, आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है। बड़ा शौक में बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे थे ना। वो पूरे कमरे में ही आग लगा देती है और ऐसा करने के बाद वहाँ से फरार हो लेती है। वो
उसे ढूंढते हुए जाता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जीजी यहाँ पर हो के बेबी को बॉर्न करके यहाँ आई हुई थी। जीजी के बेटे को पता था कि उसका डैड कौन है और वो उसे ढूंढने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर वो हो को देख करके उसे जाके पकड़ लेता है और उसे डैड करके पुकारने लगता है। लेकिन हो के बारे में ये रूमर था कि उसने किसी से शादी कर लिया और उसका एक बच्चा भी है, सीक्रेटली, किसी को ये बात पता नहीं है। उसके डैड को पता चलता है कि उनका भी एक बेटा है, तो वो शौक हो जाता है कि मेरा क्या होगा। तभी वो वहाँ से जा रहा होता है तो जीजी अपने बेटे से मिलने के लिए आती है। उसे डांट लगाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना इधर उधर नहीं जाने के लिए। वो अपने बच्चे को वहाँ से लेकर के जा रही होती है। वो पीछे से एक झलक जीजी का देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने जीजी को देखा क्या, लेकिन जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो वो कोई और ही लड़की निकलती है। और यहाँ पर इस तरीके से जो उसकी फ्रेंड थी वो जीजी को लेने के लिए आई हुई थी। जीजी यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ बिजनेस कोऑपरेशन के बारे में वो लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हुए थे। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे बुलाया था कि आओ साथ में हम लोग यहाँ पर थोड़ी मस्तीबाजी करते हैं, काफ़ी दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं। तो वो अपने फ्रेंड के साथ क्लब चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी भी उसी क्लब में थी और यहाँ पर वो अपनी दोस्त के साथ एंजॉय कर रही थी। उसकी दोस्त उसे बताती है कि मुझे भी पता चला कि शायद यहाँ पर वो ने किसी से शादी कर लिया। जीजी इस बात को इग्नोर करने का कोशिश कर रही होती है। जब वो ड्रंक कंडीशन में इस तरीके से वहाँ से निकलती है तो फिर वो यहाँ पे गलती से हुओ से टकराती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है और हुओ यहाँ पर कैसे ही यहाँ पर आ सकता है। इसी वजह से वो उसे हेलुसिनेशन ही समझ करके किस करने लगती है। वो भी यहाँ पर जीजी को देख करके शौक था। वो दोनों वापस से यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि जीजी जब अगली सुबह जगती है तो वो हुओ को देखी नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक मेल मॉडल के साथ वापस से नाइट स्पेंड कर चुकी है। वो उसे पैसे वैसे दे करके वहाँ से खिसक लेने में ही भलाई समझती है और वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो वापस से उसे छोड़ करके जा चुकी है। अब उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो हर बार ही उसे छोड़ करके क्यों चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिस बंदे के साथ यहाँ पर अपना डील साइन करने के लिए आई थी वो कोई और नहीं हो ही है। और इस तरीके से हो यहाँ पर आ रहा होता है तो वो वहाँ से निकलने लगती है। हो को भी पता चलता है कि जीजी यहाँ पर आई हुई थी साइन करने के लिए, तो वो उसे फॉलो करने के लिए जाता है। सब सच जानने के बाद भी वो जीजी से खुद ये बातें नहीं कहता है। वो उससे जानना चाह रहा था। जीजी से वो लिफ्ट में मिलता है और जीजी को कहता है कि चलो तुम मेरे ऑफिस चलो, जो भी आगे का प्लान है हम वहीं डिस्कशन करेंगे। और अब इस तरीके से जो है वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। ऑफिस में उसे काम करने के लिए बोल रहा होता है। जीजी के पास मना करने का कोई रीज़न नहीं था, तो मजबूरी में वो उसके साथ चली जाती है और भला कर भी कह सकती थी। और फिर वो उसे जानबूझ करके वहाँ पर छेड़ रहा होता है कि कल रात कहाँ थी तुम। वो उसे कहती है क्यों, क्या हुआ, मैं वहीं तो थी जहाँ होना चाहिए। अब भला वो उसे कैसे ये बोले कि वो किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। वो जानबूझ करके उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है। वो भी जीजी को लड़की के ये में देख करके पहचान जाता है और बोलने लगता है, एक मिनट, तुम तो वही हो ना मेरी सपनों की राजकुमारी, जिसे कि मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। अब वो समझ जाता है कि जिस सपनों की राजकुमारी के बारे में वो बोल रहा था वो कोई और नहीं जीजी थी। लेकिन वो उसे कैसे ही बताया कि वही बंदी है जिसे कि वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। जीजी इन दोनों से ही अपना पीछा छुड़ा करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। बाहर जाते ही पता चलता है कि उसका बेटा मिसिंग है। वो जल्दी जल्दी उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। और इधर हम लोग देखते हैं जिस तरीके से जो हुओ की ग्रैंडमदर थी वो यहाँ पर जीजी के बेटे से टकराती है। उन्हें भी हुओ ने जीजी के बारे में सच्चाई बता दिया था और वो बोल चुका था कि वो किसी और से शादी नहीं करने वाला है और वो उसे ही ढूंढ रहा है।
फिर यहाँ पर उनका पोता और हो की ग्रैंड मदर दोनों ही मिल करके प्लान बनाते हैं कि यहाँ पर वो लोग फाइनली उन दोनों को एक करेंगे और फिर इस तरीके से वो दोनों आगे अपना प्लान ये कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका बेटा कहता है ठीक है दादी, मैं यहाँ पर ना ज़रूर ही इस तरीके से अपने डैड को अपनी मॉम के पास वापस ला करके रहूँगा। वो दोनों काफ़ी खुश थे, ग्रैंड मदर खुश थी क्योंकि फाइनली अब उन्हें भी उनका पोता मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर वापस से उनका बेटा यहाँ पर आ जाता है और जीजी उसे गुस्सा कर रही होती है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से हरकतें मत किया करो, मैं कितना ज़्यादा परेशान था, तुम्हें पता भी है। वो उसे सॉरी बोलता है और बताता है कि एक ग्रैंड मदर मिली थी। यहाँ पर जीजी के बारे में उसका सेक्रेटरी पता करके लेके आता है तो उसे पता चलता है कि उसका 5 साल का एक बेटा भी है, 6 साल का। तो वह समझ जाता है 6 साल पहले जीजी वहाँ से फ़रार हुई थी, तो उनका जो बेटे के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं वो वही उनका बेटा है और कोई नहीं। अब इधर उसका फ्रेंड सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर उसका क्रश किसी और की भी बेटे को रखी है फिर भी वो उसे पसंद करेगा और उसके साथ रहेगा। वो भी जीजी को परसू कर रहा होता है और वो अब जीजी को ढूंढने के लिए जा रहा होता है कि अगर वो बेटा उसका है तो वो उससे ये बातें क्यों ही छुपा रही है। किसी को भी ये बात पता नहीं था। जीजी इस तरीके से अपने घर पर अपने बेटे के साथ थी और वो उसके घर के बाहर खड़ा था, जहाँ पर कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उससे इस बारे में कैसे ही बात करे। आखिरकार वो लड़की तो थी ही और ये बातें खुद जीजी अब उनसे छुपा रही है। इधर अपने बेटे को जीजी डांट लगा रही होती है और बोल रही होती है कि वो ऐसी हरकतें नहीं किया करे, वो स्ट्रेंजर्स के साथ इस तरीके से भला कैसे ही ये कर सकता है। ग्रैंड मदर के बारे में जो उसने बताया था कि ग्रैंड मदर उसकी दोस्त बनी है, तो वो उसे डांट रही होती है, वो स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं कर सकता है। वो कैसे ही बताया कि जिस स्ट्रेंजर के बारे में वो बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, उनकी ग्रैंड मदर ही है। यहाँ पर वो देखती है कि कमरे के बाहर इस तरीके से हुओ खड़ा है, लेकिन वो छुप करके उन्हें देख रही होती है। हुओ यहाँ पर जीजी को कॉल करता है तो जीजी बोल देती है कि वो सो रही है और वह अभी उससे बात करने के लिए नहीं आ सकती है। इस तरीके से वो यहाँ पर उसे झूठ बोल करके वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। वो फ़िलहाल हुओ से इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, वो बेचारा वहाँ से चले जाता है। उसका बेटा कह रहा होता है कि क्या हो, हमारे डैड है। जीजी कहती है क्यों, तुम अपने डैड को मिस करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं कभी कभी अपने डैड को मिस करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जीजी उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी ही यहाँ पर तुम्हें उससे मिलाने के लिए। अगले दिन इस तरीके से जो हुआ का फ्रेंड था उसका बर्थडे था, तो वह जीजी को बुलाता है और यहाँ पर जीजी इस तरीके से उसके साथ जाती है तो वह सबके सामने अनाउंस करता है और बोलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा है ना कि मैं जो हूँ जीजी को परसू कर रहा हूँ। वो लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ एंड डेयर के गेम में यहाँ पर जीजी सोच रही होती है कि इस तरीके से वो जल्दी से यहाँ पर निकले। उसे नहीं पता था कि इस पार्टी में हुओ भी आने वाला है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ गई थी। उसने उसे बुलाया था कि जिसका बर्थडे है तो बस पे तरस खा के आ गई थी। अब वहाँ पर क्यों भी आई हुई थी, क्यों जीजी को देखते ही पहचान जाती हैं कि वो कोई और नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से वही लड़की है 6 साल पहले एक्चुअल में क्यों नहीं हुओ को वो लव डोज दिया हुआ था, जिसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के प्लान में थी, लेकिन जीजी वहाँ पहुँच गई थी। तो हम लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम के वापस से पास आ जाते हैं, जहाँ पर कि उस गेम में इस तरीके से क्यों को किसी लड़की को किस करना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीजी को ही किस करेगा, लेकिन वो यहाँ पर उठता है और वो जीजी को किस कर लेता है क्योंकि वो जीजी को किसी और से किस करने नहीं दे सकता था। ये देखती ही क्यों भी काफ़ी जेलस होने लगती है और उसका फ्रेंड हुओ को डांटने लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है। उसे पता नहीं है कि वो जीजी को परसू कर रहा है, अभी तो उसने ये बात बताया। जीजी वहाँ से वॉशरूम जाने के बहाने बोल करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है हुओ को पटाने का कोशिश करने का, क्योंकि यहाँ पर हुओ जो है उसे लड़के पसंद
पसंद है। जियाओ नाम का एक लड़का 6 साल पहले हुओ के साथ था। इसके बाद वो अचानक से गायब हो गया और इस तरीके से कभी हुओ कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आया ही नहीं। यहाँ पर उसे पता नहीं था कि वो जिजी से ही ये सारी बातें कर रही है। जिजी सोचने लगती है इट मीन्स कि 6 साल पहले भी हुओ उससे प्यार करता था। काश वो 6 साल पहले रियलिटी सुन लेता और उसकी बातों को समझ पाता। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे सबक सिखाती है और कहती है कि बहन तुम ना मुझसे दूर ही रहना। उसे डाउट हो रहा था कि 6 साल पहले जिस लड़की ने उसे लव डोज दिया होगा वो कोई और नहीं क्यों ही होगी। दूसरी तरफ दोनों ही दोस्त आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं और इस तरीके से हुओ को चोट लग जाता है। इस चक्कर में जिजी यहाँ पर आती है उसका केयर करने के लिए और वो हुओ को वहाँ से लेकर के जाती है। हुओ उसे कहता है कि आखिरकार तुम कब तक मुझसे अब ये बात छुपाने वाली हो। तुम्हें पता है मैं जानता हूँ कि तुम एक्चुअल में लड़की हो और इस तरीके से प्लीज़ यहाँ पर तुम मुझसे ये सच बोलो, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। फाइनली जीजू उसे कहती है तुम्हें कब पता चला ये बातें। वो उसे कहता है कि जब मैं तुमसे मिला था और लास्ट टाइम तुम भाग रही थी अपनी मोम को लेकर के तभी मैं जानता था। तो वो कहती है तुमने मुझसे इस बारे में बोला क्यों नहीं। वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुमसे सच जानना चाहता था, तुम्हारे मुँह से जानना चाहता था कि आखिरकार क्या सच है, तुम मुझे बताओ। तो वो उसे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें ये सारी बातें सच बताने वाली हूँ। एक्चुअल में मेरे लाइफ में मेरे फैमिली में ये सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। तो वो इस तरीके से उसके सारे सिचुएशंस को समझता है। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जल्दी ही मिलेंगे और वापस से एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। दूसरी तरफ हुओ की ग्रैंड मदर उस छोटे बच्चे से बात कर रही होती है और सेटिंग भिड़ा रही होती है कि कैसे उन्हें उन दोनों को एक दूसरे के पास लाना है। और इधर हम लोग देखते हैं कि इन बातों से अनजान क्यों काफ़ी जेलस फील कर रही होती है जब उसे पता चलता है उसकी ग्रैंड मदर के थ्रू कि हुओ का एक्चुअल में कोई बेटा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या जीजी का ही बेटा हुओ का बेटा है, अब तो उसे सच पता लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ग्रैंड मदर ने तो सारी बातें सच पता लगा ली थी, DNA टेस्ट वगैरह करा करके कि एक्चुअल में ये हुओ का ही बेटा है। तो वो उस बच्चे को लेकर के मिलने के लिए जाती हैं। तो वो सोच रही होती है कि फाइनली अब उन्हें जीजी से मिलने का मौका मिल रहा है। जीजी भी यहाँ पर हुओ की ग्रैंड मदर को देख करके शौक हो जाती है। उनके बेटे ने कहा था कि वो एक्चुअल में अपनी एक ग्रैंड मदर दोस्त से उससे मिलाने के लिए लेकर के आई हुई है। तो यहाँ पर वो भी देख करके शौक हो जाती है। वो ग्रैंड मदर फ्रेंड कोई और नहीं इस तरीके से हुओ की ग्रैंड मदर है। अब वो पिछली बार जब उनसे मिली थी तो पैसे देकर के जीजी को उनसे दूर होने के लिए बोला था, लेकिन इस बार जब वो मिली हैं तो वो पैसे देकर के जीजी को हुओ के साथ रहने के लिए बोल रही है। तो जीजी इस चीज़ के लिए मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है और वो वापस से उसका चेक फाड़ करके फेंक देता है। ग्रैंड मदर कहती है हर बात पे मेलोड्रामेटिक होना ज़रूरी है क्या? मैं यहाँ पर जीजी से शादी कराने की तुम्हारी बात कर रही थी और तुम इस तरीके से इसका चेक वापस से फाड़ दिए। वो उसकी तरफ देखते हैं कि क्या ये सच है? जीजी कहती है हाँ यार, कम से कम चीज़ों को समझ तो लिया करो, तुम्हारे चक्कर में मेरा 2 बार चेक मेरे हाथ से गया। वो यहाँ पर खुश हो जाता है कि ग्रैंड मदर ने उन दोनों के रिलेशनशिप को समझा। नेक्स्ट डे जो क्यू थी वो हुओ के फ्रेंड को वो लव डोज देते हुए कहती है आई नो कि तुम जिसी को पसंद करते हो, अगर हम दोनों साथ मिल करके काम करें तो यहाँ पर ज़रूर ही इस तरीके से जीत सकते हैं। वो उसे वही लव डोज देती है जो कि उसने हुओ को 7 साल पहले दिया था और इस तरीके से वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर उसे वो दे देना। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी शादी थी यहाँ पर और यहाँ पर शादी वाले दिन मतलब पहले वो लोग अनाउंस कर रहे थे शादी वादी का, तो वहाँ पर इस तरीके से वो जो है उसे वो लव डोज दे देता है। लेकिन जैसे ही अपना ड्रिंक यहाँ पर क्यों करती है तो उसे काफ़ी नशा आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ उनका प्लान था एक्चुअल में। उसका फ्रेंड हुओ को भला कैसे ही धोखा दे सकता था। तो इधर हम लोग देखते हैं कि वो लोग वही प्लान चलते हैं जो कि उसकी फ्रेंड ने चला था।
और यहाँ पर इस तरीके से जब वो जगती है तो वो अपने आप को जियाओ के साथ देखती है। तो वो तो ये जानती नहीं थी कि जिजी और जियाओ दोनों सेम ही है, तो वैसे कहने लगती है, यार तुम्हें पता है मैंने 7 साल पहले जो हुओ को लव डोज दिया था, इस वजह से वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया था और आज वो किसी और लड़की से शादी करने वाला है। तुम मेरे भी ये बात सीक्रेट रखना ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ थी कल रात। और इस तरीके से वो बाहरी बातों को सुन रहा होता है और जैसे ही क्यों इस बात को एक्सेप्ट करती है कि एक्चुअल में यहाँ पे इस तरीके से वो ने ये किया है, मतलब क्यों ने उसे वो लव डोज दिया था, तो वो उसे पनिशमेंट देता है। इनके शादी के सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। बहुत सारी कहानियाँ आने वाली हैं बैक टू बैक। आई होप कि आप लोग यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे ताकि एक भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों से मिस ना हो।